नमस्कार, मैं हूँ डॉली सुई, हाजिर हूँ इस कहानी का अंतिम भाग लेकर। अगर हमारे बारे में मेरे घर वालों को पता चला तो न जाने क्या होगा। जो यहाँ नहीं दिखता मारा जाता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जात क्या है इसकी? संजय हमारी कास्ट का नहीं है। अरे अपना मुंह काला करने से पहले मेरी तो फिक्र करती। अब हम तुम्हारी शादी पूरी रीति रिवाज से करेंगे। एक काम करते हैं, हम कल कोर्ट में शादी कर लेते हैं। चलो। नहीं, तेरे खिलाफ वारंट है। किस बात का वारंट? तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है। पिछली कड़ी में देखा आपने कि सरिता के घर वाले नहीं चाहते कि सरिता एक छोटी जाति के लड़के के साथ शादी करे, क्योंकि इससे उनकी नाक कट जाएगी। सरिता फिर भी अपने घर वालों से बगावत करके संजय से शादी कर लेती है। संजय की हंसती खेलती जिंदगी में तूफान तब आता है जब सरिता का खून हो जाता है। पुलिस संजय को सरिता के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आई है। आखिर सरिता के खून का सच क्या है, आइए देखते हैं इस कहानी के अंतिम भाग। सर इसी ने मेरी बहन को मारा है सर। इसी ने सरिता का कत्ल किया है सर। छोड़ना नहीं इस दरिंदे को, छोड़ना नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो कल शाम को तू जबरदस्ती मेरी बहन को मेरे घर से ले गया था सर, जबकि मेरी बहन माँ के साथ रहना चाहती थी और इसी बात को लेकर इन दोनों में थोड़ी बहस हुई थी। सर, मेरी कल सरिता से छोटी सी बहस जरूर हुई थी, लेकिन इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं सर, इतनी छोटी सी बात घर पर हुई होगी, लेकिन सर जहाँ सरिता की लाश मिली है वहां लगता है बहुत बड़ी बात हुई होगी, जिसे लेकर इस वहशी ने मेरी मासूम बहन का कत्ल कर डाला इसलिए। लेकिन सर, ये ऐसे नहीं बनेगा। इंस्पेक्टर, इसे तब तक दवाई दो जब तक इसका सारा सच बाहर दिया जाए। मैं संजय को सलाखों के पीछे डलवा कर आ रहा हूं। मैंने अपनी बहन खोई है और तूने अपनी बेटी, वो भी उस कमीने की वजह से। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा माँ उसे, नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ सतीश वर्मा, संजय का वकील। क्या मैं संजय से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर नेगी, जी सर, आप संजय को भेज दीजिएगा। थैंक गॉड वर्मा जी, आप आ गए। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। संजय, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे खुल के बताओ। सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने सरिता को नहीं मारा और मुझे लगता है कि सरिता जिंदा है। आप लोगों से जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप उसी रात उसको लेकर गए और उसी रात? उस रात मैं सरिता को लेकर जरूर गया था, लेकिन सरिता, तुम रो क्यों रही हो? संजय, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी सरिता, मुझे तुमसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। संजय, मैं माँ को इस हालत में छोड़ कर आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं समझ गया सरिता, तुम्हें अभी मेरे साथ जाने की बजाय माँ के साथ होना चाहिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? और फिर बात बिगड़ ना जाए इसलिए मैंने सरिता को उसके घर से थोड़ा दूर ही ड्रॉप किया, क्योंकि उसकी माँ और उसका भाई मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रहे थे। सर, जब मैंने उस रात उसे उसके घर छोड़ दिया तो फिर मैंने उसका कत्ल कैसे किया? मिस्टर संजय, हर पड़ोसी यही कह रहा है कि सरिता तुम्हारे साथ गई थी। तुम्हें सरिता को वापस छोड़ते हुए किसी ने तो देखा होगा। सर, मैंने बोला ना, मैंने सरिता को उसके घर से थोड़ा दूर ही ड्रॉप किया। अब किसी ने देखा या नहीं ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सरिता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, ये लीजिए। मिस्टर संजय, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 9 फरवरी की रात सुबह 1:27 पर सरिता की मौत गला दबाने से हुई और सारे सबूत कह रहे हैं कि उस रात सरिता तुम्हारे साथ थी। सर, ये कोई चाल है जो मेरे साथ खेली जा रही है। सर, कहीं आप लोग भी इस चाल का हिस्सा तो नहीं जो मुझसे जबरदस्ती ये गुनाह कबूल करवाना चाहते हैं? मिस्टर संजय, जब आप अपने आप को
इतना साबित नहीं कर पाए तो उल्टा पुलिस वालों के ऊपर उंगली उठाने लगे। आप जैसे मीडिया वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, जो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चैनल नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूं, समझे आप? सर, सीरियस मंत्री का काम है। सर, सरिता ने कुछ दिनों पहले एक मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसने सरिता को फोन करके धमकी भी दी थी कि अगर सरिता ने ये उसके खिलाफ इस्तेमाल किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता तुम्हारे साथ नहीं थी, इस बात का क्या सबूत है? सर, उस रात सरिता को छोड़ने के बाद मैं अपने घर चला गया था। मुझे सुबह ऑफिस जाना था तो मैं अपना फोन साइलेंट पे करके सो गया। मैंने जब सुबह उठ के देखा तो मेरे फोन पे सरिता की 10 मिस्ड कॉल्स थी। मैंने सरिता को वापस फोन भी किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। सर, मुझे लगता है कि मेरे सरिता को ड्रॉप करने और उसके घर पहुंचने के बीच में ही जरूर कुछ हुआ है। तुम्हारा फोन कहाँ है? सर, वो घर पे है, आप लोगों ने मुझे उठाने थोड़ी दिया। आप सरिता को तो जानते ही होंगे। हाँ, काफी मशहूर मीडिया पर्सनालिटी थी वो, और आजकल तो न्यूज में उनकी मर्डर की खबरें काफी गर्म है। बस इतना ही? आप कभी मिले भी होंगे उससे? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कभी उनसे मिला। लेकिन हमें तो पता चला है कि फोन पर आपने उसे धमकी दी थी। मैं और मीडिया वालों को धमकी? मैं क्या धमकी दूंगा उसको? क्योंकि उसने आपका स्टिंग ऑपरेशन किया था और आपने उसकी खिड़की के शीशे भी तोड़वा दिए थे। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि उसका खून मैंने करवाया? हो सकता है। अदालत हो सकता है वो नहीं मानती, सबूत लाइए पहले। और जो उसने मेरा स्टिंग ऑपरेशन किया है उसकी वीडियो कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, बिना सबूत के आप एक मंत्री पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत भी मिल जाएगा मिनिस्टर साहब, जल्दी मीडिया को एक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज। फेमस मीडिया जर्नलिस्ट सरिता, जिसकी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी, पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि जल्दी से जल्दी सरिता के गुनहगारों को पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर से बात की और इस मामले को जल्दी सॉल्व करने का निर्देश भी दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए देखा बेटा, जिस टीवी पर हम अपनी सरिता को रिपोर्टिंग करते हुए देखते थे, आज उसी टीवी पर उसकी मौत की खबर देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। आप तो बहुत जल्दी ठीक हो गए। वो क्या है कि आपको क्या था? हाँ, आपको तो हार्ट अटैक हुआ था ना? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आज ही डॉक्टर ने इन्हें चलने की इजाजत दी है। चलने की इजाजत दी है, लेकिन आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप लोगों को अपनी बेटी के मौत का ज्यादा दुख नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत दुख है। अच्छा सर, ये बताइए, क्या संजय ने अपना गुनाह कबूल किया या नहीं? नहीं किया। इसीलिए तो असली कातिल को तलाश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मतलब ये कि अगर आप दोनों को अगर किसी पर भी शक है तो आप मुझे बता सकते हैं। कहीं आप लोगों ने तो कत्ल नहीं कर दिया? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सरिता का कत्ल? और हम लोग, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बात जरूर है कि हम उसकी शादी के खिलाफ जरूर थे, लेकिन बाद में हमने संजय को एक्सेप्ट कर लिया था। और अभी 2 दिन पहले सरिता अपनी माँ की खैर खबर के लिए आई थी और शाम को संजय उसे घर से वापस ले गया था। मिस्टर राजेश, संजय का ये कहना है कि वो सरिता को उसी दिन शाम को वापस यहाँ छोड़ कर गया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गलत कहता है वो, बिल्कुल गलत कहता है। आखिर क्या सबूत है उसके पास कि वो उसे यहाँ छोड़ गया था, या किसी ने तो उसको देखा होता? ठीक है मिस्टर राजेश, जरूरत पड़ी ना तो मैं फिर आऊं। चलो। ओके सर।
सरिता के साथ क्या हुआ। पुलिस अभी तक सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी कि सरिता का आखिर कातिल है कौन। वहां संजय लगातार अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहीं ना कहीं शक सरिता के भाई पर भी जा रहा था, लेकिन पुलिस के लिए ये केस और उलझना जा रहा था। सर, ये संजय का मोबाइल ले आया। संजय सच कह रहा है सर। उस दिन सुबह करीब 1 बजे सरिता ने संजय के मोबाइल पर लगातार 10 बार फोन किया, लेकिन सर संजय ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सरिता का कातिल सुबह 1:27 पर हुआ था। जी। हो सकता है सरिता ने अपनी हेल्प के लिए संजय को फोन किया। काश मैंने फोन साइलेंट पे ना किया होता तो शायद मेरी सरिता बच जाती। सर, मैंने आपको कहा था ना, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम बेगुनाह हो सकता है कि तुमने सरिता के फोन से अपने फोन पर कॉल किया हो उसे मारने से पहले। लेकिन सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल का कवर और बैटरी। सर मोबाइल के आसपास होगा। देखो देखो, जल्दी देखो। अरे सर मिल गया सर। सर, जहां सरिता की लाश मिली थी वहां एक फोन मिला है। हो सकता है ये फोन सरिता का ही हो। ऑन करो सर। सर, इसकी बैटरी चली गई है। मैं इसे चार्जर पे लगाता हूँ सर। ये संजय के फोन पे सरिता का मैसेज आ रहा है, दिख रहा है? सर, ये तो कोई वॉइस मैसेज है सरिता जी का। ऑन करो। ओके सर। संजय, तुम मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। माइग्रेन की दवाइयाँ लेना भूल जाते हो, उसे याद से लेते रहना। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये लोग मुझे मार डालेंगे संजय, ये लोग मुझे मार डालेंगे। सरिता ने ये मैसेज अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था। इस फोन से पता लगता है कि वो डिलीवर नहीं हो पाया था। लगता है सरिता किसी मुसीबत में थी जो बार बार संजय को फोन कर रही थी। इसका मतलब संजय ठीक कह रहा था, संजय कातिल नहीं है। सर, संजय। आओ संजय। संजय, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया है, लेकिन सुनाओ उसे। जी सर। संजय, तुम मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। माइग्रेन की दवाइयाँ लेना भूल जाते हो, उसे याद से लेते रहना। संजय, शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये लोग मुझे मार डालेंगे संजय, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कुछ तो अजीब है इस मैसेज में। हाँ सर, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। दोबारा इसे रिप्ले करना। ओके सर। मुझे मार डालेंगे। ये लास्ट में जो आवाज है, फोन छीनो फोन छीनो फोन छीनो, ये सरिता की आवाज तो नहीं लगती। लगता है कातिल के साथ में कोई औरत भी थी। सरिता इन दिनों बहुत परेशान रहा करती थी, तो उसका किसी से भी कोई मिलना जुलना नहीं था। वो तो बस माँ के पास। सर, इसे एक बार रिप्ले करना। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सर, ये तो सरिता की माँ की आवाज है। इंस्पेक्टर साहब, आप
क्या हुआ? पुलिस को देख के घबरा क्यों रहा? नहीं सर, वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो हैरान था ये देखकर कि आप मेरी बहन के कातिल को मेरे घर पे क्यों लाए। अब ये गुनहगार नहीं है, समझा? वो कैसे? मतलब ये कि सरिता का कातिल हमें मिल चुका है, समझा? कातिल मिल चुका है से क्या मतलब? कौन है कातिल? कातिल तो मेरी नजरों के सामने है, बस उसे कबूल करना बाकी है। क्या कह रहे हैं सर आप? आपका मतलब हम लोग कातिल हैं? नहीं सर, हम अपनी बहन का कत्ल क्यों करेंगे? ये भी अभी पता चल जाएगा। और वैसे भी क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत दे। सबूत ये सरिता के फोन से आई हुई रिकॉर्डिंग। तुम मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। माइग्रेन की दवाइयाँ लेना भूल जाते हो, उसे याद से लेते रहना। संजय शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये लोग मुझे मार डालेंगे संजय, ये लोग मुझे मार डालेंगे। सबूत है इस रिकॉर्डिंग के एंड में मां जी की आवाज। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मां जी। हाँ राजेश, अब तू ये बता कि यही सच लेगा या हवालात में जाकर तस्करी के बाद? हमने मारा है सरिता को। क्यों मारा? हमें बहुत नाज था सविता पर। जब भी उसे टीवी पर देखती थी बहुत गर्व करती थी, उसकी हर बात मानती थी। राजेश ने कई बार टोका, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी। माँ, मैंने आपसे कहा तो था कि ऑफिस के पास किसी गर्ल्स पीजी में ही रह लेती हूँ। इससे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और मेरी डेली का अप डाउन भी। नहीं माँ, मैं इसके पीजी में रहने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। यहाँ कम से कम हमारी नजरों में तो रहती है ना, एक अकेली लड़की वहाँ। आप भी ना भैया, अब मैं कोई बच्ची तो नहीं। बच्ची नहीं हो जब भी तो कह रहा हूँ, अब तुम जवान हो गई हो और जवान लड़कियों का घर से बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया कितने नैरो माइंडेड है ना आप। माँ आप ही समझाइए ना कुछ इन्हें। ठीक ही तो कह रही है बेटा, ये देर रात घर आने से तो अच्छा है कि वही किसी पीजी में रहे। देख लेना माँ, बाद में पछताओगी तुम। राजेश ने सही कहा था, मुझे क्या पता था सरिता पीजी का बहाना बनाकर संजय के साथ रहने लगेगी। उस छोटी जाति के लड़के के साथ जिसे मैं कभी भी अपने घर तक में जगह ना दूं, सरिता उसे अपने दिल में जगह दे दी। माँ, आज तू मेरे बीच में नहीं आना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप फैसला करके आना। इन लोगों की खातिर तूने मेरे थप्पड़ मारा, जिन्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं, इनके खातिर थप्पड़ मारा। माँ तूने मेरे थप्पड़ मारा। तो राजेश तो होश में नहीं है। चल यहाँ से, चल चल अंदर। बेवकूफ, अपने आप को क्यों मार रहा था? माँ, तूने सरिता के लिए मुझे थप्पड़ मारा। अगर सरिता के सामने तुझे थप्पड़ नहीं मारती तो सरिता का भरोसा कैसे जीती? मतलब ये कि मैंने सरिता के सामने ये सारा ड्रामा किया था और अब बाहर जाकर उन दोनों से कहूंगी हम तुम्हारी शादी के लिए राजी हैं। किसी तरह सरिता को यहाँ रोकती और उस लड़के को दफा करती और उसके जाने के बाद सरिता को हम देख ही लेंगे। उस दिन सरिता रुक गई, लेकिन उसने राजेश को लड़के वालों से बात करते हुए देख लिया था और वो वापस चली गई। फिर मुझे सरिता का SMS आया, वो संजय के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। ये सुनकर मैं आग बबूला हो गया। मैंने और माँ ने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने माँ के हार्ट अटैक का बहाना बनाकर धोखे से सरिता को घर बुलाया, लेकिन उसी रात संजय उसे वापस ले गया। अब हम
प्लान चौपट होने ही वाला था कि अचानक सरिता फिर घर लौट आई। मैंने और माँ ने मिलकर उसे बहुत मनाया। माँ तूने झूठ बोला मुझसे, तूने बीमारी का नाटक किया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे बुलाने का यही एक रास्ता बचा था हमारे पास। मैं आपकी चालाकी समझ रही हूँ माँ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने संजय के पास। कहाँ जा रही है संजय के पास? दो कोड़ी के लड़के के लिए तो हमें छोड़ेगी? बस भैया, मैं संजय के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। वाह, वो तेरा सब कुछ हो गया और हम तेरे कुछ नहीं। माँ, आपने अगर मुझे जीवन दिया है तो संजय ने मुझे जीना सिखाया है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अरे हमने तुझे जीवन दिया है तो हम तेरा जीवन छीन भी सकते हैं, समझे? क्या मतलब है आपका? मतलब ये जात बिरादरी में हमारी नाक कटवा के रखी। नहीं चाहिए हमें ऐसी बेटी। राजेश, दबा दे इसका गला। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? चल चल इधर पकड़ इसे। कहाँ जा रही है? पकड़ उसे। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। खोल सरिता, दरवाजा खोल। खोल, माँ कुंडा लगा लिया इसने। दरवाजा तोड़ दे। संजय, तुम मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये लोग मुझे किसका फोन कर रही थी? संजय को। मेरा काम था। बहुत संजय संजय करती है ना। बोल संजय, बोल। संजय संजय, हाँ बोल संजय। और फिर वो मर गई। मैंने उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और वहीं उसका मोबाइल भी फेंक दिया। क्योंकि सरिता को किसी ने हमारे घर आते नहीं देखा था, तो हमने सोचा कि सारा इल्जाम संजय के सिर डाल देते हैं। सच कहती थी सरिता। अरे तुम लोग वाकई वैशी दरिंदे हो। अरे अपनी झूठी शान के खातिर तुमने अपनी खुद की बेटी तक को नहीं छोड़ा। अब क्या करोगे जिंदगी का जो जेल में कटने वाली है? हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन शादी ब्याह के मामले में जब हमारे बच्चे अपनी मर्जी बताते हैं तो हम उन्हें इजाजत देने से कतराते हैं, खास करके तब जब औलाद बेटी हो। भारत को आजाद हुए आज लगभग 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम जात पात और धर्म के बंधनों में जकड़े हुए हैं। आंकड़ों के हिसाब से भारत में 5% इंटरकास्ट मैरिज सक्सेसफुल होती है और बाकियों का अंजाम सरिता जैसा होता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी नई पीढ़ी को एक नई दिशा देनी होगी, तभी तो हम सुखद जीवन जी सकेंगे। अपनी इस डायरी में से अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए जागरूक रहिए, क्योंकि अगर देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।